नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल खेती सलाह में। सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारा फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि लगातार ही आपको खेती बाड़ी की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, अभी मैंने कल ही एक वीडियो एक छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से या रील के माध्यम से दिया था, जिसमें मैंने पोका बोइंग जो बीमारी इस समय आई हुई है उसके लिए मैंने कहा था कि आप लोग COC 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव कीजिए। कई कमेंट्स ऐसे आए, किसान भाइयों ने पूछा, उन सवालों को मैं दोहराना चाहूंगा। तो करीब करीब मुझे लगता है वो शायद सभी हमारे किसान भाइयों के जानने योग्य बात है। एक सवाल तो सीधा सीधा ये था कि डॉक्टर साहब, जब फंजीसाइड इतने अच्छे टेक्निकल बाजार में उपलब्ध हैं, इतने एडवांस टेक्निकल उपलब्ध हैं, तो आप केवल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के पीछे ही क्यों बात करते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि डॉक्टर साहब, इसको आपने बता तो दिया, अगर हम इसको कर भी दें तो हम इसके साथ कीटनाशक नहीं मिला सकते। आपने कहा था, जी हाँ, मैंने कहा है कि अगर इसके साथ कोई कीटनाशक मिलाएंगे तो इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो इस तरह के मिले जुले सवाल जो थे, इससे मुझे लगा कि ये बात सबको जानने योग्य है कि भाई आखिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही क्यों। और एक तीसरा सवाल, कई किसान भाइयों ने कहा कि डॉक्टर साहब, इसमें हम नीला थोथा स्प्रे कर रहे हैं, कई लोग कर भी रहे हैं इसमें, तो क्या ये सही है गलत है? इन सब पे चर्चा आज होगी किसान भाइयों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा समय निकाल के, क्योंकि गन्ने के जो काश्तकार हैं उनके खेतों में 5%, 10%, 15% के करीब करीब पोका बोइंग का जो आक्रमण हो चुका है। सब लक्षण देख रहे हैं। शुरुआत उसकी ऐसे होती है जैसे कि पत्ती के जहां पत्ती जुड़ती है तने से, वहां पे पीलापन होना, पत्ती ऐंठना, ये शुरू होता है। दूसरी स्टेज में भी ये कई कई खेतों में पहुंच चुका है, जहां पे आप देख रहे हैं लाल लाल धारी पड़ना, कटा फटा होना, पत्तियों का आपस में जुड़ना। और तीसरी स्टेज जो आती है उसकी बड़ी घातक होती है, जिसको हम नाइफ कट स्टेज भी कहते हैं, जिसमें कि अपने आप ही ऊपर का जो भाग है कट कट के गिरने लगता है, गल गल के। उसको कहते हैं टॉप रॉट जो इसका नाम भी है। तो इस तरह से किसान भाइयों, मैंने इसमें आपसे कहा था कि जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP का इस्तेमाल कीजिए और 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। कई किसानों के ये भी कमेंट्स आए कि डॉक्टर साहब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का तो इस्तेमाल किया था, आपने बताया था 50 ग्राम प्रति टन की, लेकिन हमें तो इसके रिजल्ट बड़े अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले जो नीला थोथा का सवाल है वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर के जो भी फंजीसाइड हैं, चाहे वो कॉपर सल्फेट हो चाहे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, देखिए ये फंजीसाइड भी हैं और तत्व के रूप में भी, यानी कि कॉपर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। अब कभी आपने ये सोचा है जैसे कि हम आम के पेड़ में जमीन में नीला थोथा मिलाते हैं या गन्ने के फील्ड में नीला थोथा मिलाते हैं, तो हम आम में कॉपर सल्फेट का स्प्रे तो नहीं करते, हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ही क्यों करते हैं? किसान भाइयों, कॉपर सल्फेट में बहुत ही ज्यादा घुलनशील होने की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो एक ऐसा फंजीसाइड है जिसमें जो कॉपर है बाइंड नहीं रहता, जुड़ा हुआ बहुत कम रहता है, एकदम से पानी में मिलाते ही रिलीज हो जाता है झट से। तो जब हम इसको जमीन में देते हैं तो एकदम से रिलीज होकर तत्व के रूप में ये पौधे को मिल जाता है। वहां थोड़े समय तक के लिए तो फंजीसाइड के लिए रह सकता है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। और साथ ही साथ जब इस तरह का एकदम रिलीज होने वाला ज्यादा पानी में घुलनशील कॉपर सल्फेट अगर पत्तियों पे स्प्रे किया जाएगा तो कॉपर नॉन सेलेक्टिव होता है। ये अगर पत्ती पर पड़ी हुई फंगस को मारेगा तो पत्ती की जो सेल वॉल है, पत्ती की कोशिका है, उसे भी मारेगा। अगर घुलनशील ज्यादा कॉपर होगा तो इस तरह के आएंगे, जिससे कि आप देखेंगे फाइटोटॉक्सिसिटी, पत्तियों के जलने की समस्या भी आ सकती है। क्योंकि ये फॉर्मुलेशन नीला थोथा कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, रॉ खरीद के लाते हैं आप कच्चा, और उसको किसी भी तरह का कोई उसमें ऐसी चीज नहीं मिलाई है जो कॉपर के पत्ती पे प्रभाव को कम करे। तो इस वजह से क्या होता है, कॉपर सल्फेट इसकी डालने की संस्तुति नहीं है। अगर आप डाल रहे हैं तो कृपया इसको ना डालिए। डालेंगे, मेहनत करेंगे, लेबर का खर्चा करेंगे, बहुत कम समय तक काम करेगा और हो सकता है करे भी ना। लेकिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल तो होता है, लेकिन ये धीरे धीरे रिलीज होता है, इसमें से कॉपर धीरे धीरे रिलीज होता है। और प्रोटेक्टेंट
तरह से काम करता है, ये प्रोटेक्टिव नेचर है इसकी। हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि अब लंबे समय तक ये कॉपर पत्तियों पे चिपका रहे, और 10-10, 15-15 दिन के अंतराल पे, अगर मौसम इस बार साथ नहीं देता है तो हो सकता है 3 स्प्रे भी करने पड़े। तो हमें लगातार ही पत्ती के ऊपर फंजीसाइड बनाए रखना है। तो ऐसे में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बारिश के सीजन में, वर्षा ऋतु में स्प्रे करने के लिए बहुत अच्छा फंजीसाइड माना जाता है। कारण वही कि ये पत्ती पे रुकता है, और जब भी स्पोर इस पे आते हैं या फैले हुए होते हैं, ये उनको मारने की क्षमता रखता है, उनको बढ़ने नहीं देता है। सिस्टमिक भी इसका कुछ काम है, दोनों तरीके से ही काम करता है। तो किसान भाइयों, नीला थोते का सवाल तो खत्म हो गया। दूसरा, कॉपर ही क्यों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही क्यों, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि बारिश के लिए ये सर्वोत्तम है, और हमें बारिश में क्या होगा, ये हवा से, पानी से इसके स्पोर्स एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे पहुंचेंगे, तो उस समय हमारा कॉपर उस पे रहेगा, पहले से उपलब्ध होगा, जमा रहेगा, धीरे धीरे रिलीज होने के कारण लंबे समय तक बना रहेगा, और हमें भी यही चाहिए। इसके अलावा कुछ किसानों ने ये कहा कि डॉक्टर साहब इसके साथ तो कुछ नहीं मिला सकते। बिल्कुल ठीक बात है, इसके साथ कुछ नहीं मिला सकते, क्योंकि कॉपर जो है इसमें अन्य चीजों से रिएक्शन कर लेता है, तो फंजी टॉक्सिसिटी इसकी कम हो जाती है, इसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। हो सकता है कि जब आप किसी चीज में मिलाएं तो घोल फट जाए, या फिर फटे भी ना तो काम इसका कम हो जाएगा, काम ये नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा इसमें जो मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन का कॉम्बिनेशन आता है, वो जो पुड़िया आती है, तो वो बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए, जैसे धान वगैरह में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ ये मिला के बैक्टीरियासाइड। तो किसान भाइयों, इसको किसी के साथ ना मिलाए। हाँ, अब क्यों ना मिलाए, देखिए किसान भाइयों, ज्यादातर किसानों ने जो भी उनको दानेदार इस्तेमाल करने थे खेतों में, चाहे वो आपकी वर्टाको है, चाहे फर्टेरा है, चाहे कोराजन है, या कुछ और, कर लिया है। तो ऐसे में जब कर लिया है तो इस समय 1 महीने 1.5 महीने तो उसका असर रहेगा ही। इतना पैसा हमारे पास थोड़ी है कि हम हर 15 दिन बाद वर्टाको या फर्टेरा करेंगे, और उसकी खुद की नेचर के पे 1, 1.5, 2 महीने तो वो काम करेंगे। तो ऐसे में आप क्यों लगातार कीटनाशक करना चाहते हैं? जरूरत है यूरिया ना डालने की, आप यूरिया कम डालिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की एक खूबी ये भी है कि ये पत्ती को मोटी करता है, थिक करता है, तो इसीलिए भी ये कीड़े और बीमारियों से पत्ती को लड़ने के लिए सुदृढ़ बनाता है। तो इसका इस्तेमाल आप इस तरह से कीजिए किसान भाइयों। तो टैंकर में आप एक बात का ध्यान रखिए, जो तीसरा सवाल है कि डॉक्टर साहब काम नहीं किया कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ने, अच्छी कंपनी की कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लीजिए, मल्टीनेशनल कंपनी की। और साथ में किसान भाइयों, आपको करना क्या है, देखिए मैंने बताई थी वीडियो में 2.5-3 ग्राम प्रति लीटर पानी। अब एकड़ की डोज तो 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से 500 ग्राम हो गई, लेकिन 300 लीटर अगर पानी 1 एकड़ में जा रहा है किसान भाइयों, तो 900 ग्राम, यानी कि फिर अगर टैंकर से आप करा रहे हैं 300-350 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं 1 एकड़ में, तो 1 किलो दवाई चाहिएगी। यहां सारी गड़बड़ हो रही है, दवाई जा रही है आधा किलो, वो अंडर डोज हो जा रही है। अगर आप लेबल भी देखेंगे किसी भी कंपनी का, चाहे धानुका की धानुकॉप का देख लीजिए, चाहे आप अदामा की जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड देख लीजिए, सिंजेंटा की, 300 लीटर पानी में 350 लीटर पानी में 1 किलो प्रति एकड़ लिखा हुआ है उसमें भी, तो तब हमें 1 किलो ही लेनी पड़ेगी। इसको आप लीजिए, इस तरह से काम कीजिए, नजर बनाए रखिए। हो सके तो जिन किसान भाइयों के केवल 4-5% ही है, तो इस तरह के जो पौधे हैं जहां पर ये पत्तियां जुड़ी हुई हैं या इस तरह की हुई है, उससे कुछ नीचे तक अगर काट के भी खेत से बाहर निकालते रहेंगे, तब भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि यही बीमारी की जड़ यही है जो आगे फैलेंगी। किसान भाइयों, इस तरह की जानकारी आपके लिए जरूरी थी। आप जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं फिर मिलूंगा, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।